हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वाटर डिपार्टमेंट में निकली हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आउट करी गई हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स दोनों के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। सो कैसे अप्लाई करना होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है ये वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है, जिसमें सभी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये वैकेंसीज जो है वो आउट करी गई हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन के साथ एक पीडीएफ भी दी हुई है, जिसको आपको कैपिटल वर्ड में विदाउट कटिंग और वर्ड्स को विदाउट ओवरलैप किए हुए पूरी डिटेल अपनी भरनी है और साथ में लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको सेल्फ टेस्टेड करके ही आपको साथ में अटैच करने हैं और उनके दिए गए एड्रेस के ऊपर आपको भेजना होगा। मैंने सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हुआ है। इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आप एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पोस्ट अलग अलग आउट हुई हैं। विद इन 20 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे नहीं मांगी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, SC ST PWD EWS, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देनी है। यहाँ पे लेटेस्ट जितनी वैकेंसीज आई हैं मैंने उनके लिंक आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे आप चेक करके वर्क फ्रॉम होम, SSC, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी, रेलवे की जितनी वैकेंसीज है आई हुई है लेटेस्ट, उनके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है GIS असिस्टेंट की है, देन है बिलिंग असिस्टेंट की, उसके बाद है सुमेधा असिस्टेंट की है, देन है CFO की, ठीक है, उसके बाद है लीगल एक्सपर्ट की और अकाउंट असिस्टेंट की। अब ये सारी वैकेंसीज के लिए जो वैकेंसीज काउंट है वो अलग अलग है। आप नोटिफिकेशन में जाके भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन आगे दिखा भी दूंगा ताकि आप चेक करके इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। अब बात करते हैं नीचे सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। आपकी जो सिलेक्शन है किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है, सिर्फ आपकी इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन होनी है। लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी और वहाँ पे वो चेक करके आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे जो कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब आती है एज लिमिट की बात। तो यहाँ पे 18 से लेके 40 ईयर तक की जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस रिलैक्सेशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसके लिए रिलैक्सेशन चार्ट इन्होंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट जो जाएंगे, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो उनकी इंटरव्यू के टाइम पे उनके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं अपना PSU या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रहेंगे तो उनको अपना जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि पहले से जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू। पर्सनल जो इंटरेस्टेड है उनको वॉक इन इंटरव्यू जाना होगा, उसके लिए उन्होंने टाइमलाइन गाइडलाइन सब दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये वैकेंसीज जो है वाटर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला आपके पास प्रॉपर फॉर्म निकल आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इनको भर के आपको देना होगा। इसके ऊपर पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ से 30,000 से लेके 2,25,000 तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पे वो रहने वाली है। तो ये जो फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है इसको आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म इसी फॉर्मेट में रखिएगा। रीज़न बीइंग कई बारी क्या होता है, अगर आप फॉर्म थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जो कॉलम्स इन्होंने मांगे हैं, जो डिटेल उन्होंने मांगी है वो आपको पूरी फिल करनी है। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आता ही रहता हूँ। तो ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए